बिहार में एक ऐसे साम्राज्य की कहानी। सोचिए, इतना विशाल कि आज के कई देश उसमें समा जाएं। एक ऐसी रियासत जिसका जिक्र बाबरनामा तक में मिलता है, जिसने मुगलों से लोहा लिया, अंग्रेजों का डटकर सामना किया और तो और गांधी जी के सत्याग्रह का अहम केंद्र भी बनी। जी हां, ये कहानी है बेतिया राज की। 2000 वर्ग मील। सोचिए जरा, 2000 वर्ग मील। ये कोई छोटी मोटी जागीर नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। पर सिर्फ एक नंबर से इसका असली अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो चलिए इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, आज का जो मॉडर्न शहर राज्य है सिंगापुर, बेतिया राज का क्षेत्रफल उससे भी पता है 7 गुना ज्यादा था। इससे ये तो साफ हो जाता है कि हम किसी छोटी मोटी रियासत की नहीं, बल्कि एक विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, एक साम्राज्य जो सदियों तक फलता फूलता रहा, वो आज गुमनामी और बर्बादी के कगार पर कैसे पहुंच गया? आखिर हुआ क्या? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से। उस वक्त चंपारण में ओइनवार राजवंश का सूरज डूब रहा था, मतलब उनका पतन हो रहा था। और इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच जो स्थानीय सरदार थे, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी और इस राजवंश की नींव आप कह सकते हैं बहुत तेजी से रखी गई। उदयकरण जैसे सरदारों ने मुगलों से हाथ मिलाया, लेकिन असली पावर आई राजा गज सिंह के समय में, जब उन्हें मुगलों से बाकायदा राजा का टाइटल मिला। और बस यहीं से बेतिया राज की असली कहानी शुरू होती है, जिसके बाद एक के बाद एक राजाओं ने इस रियासत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। और उस जबरदस्त शक्ति का प्रतीक था बेतिया किला। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, नहीं, ये तो रियासत की ताकत और उसके ना जाने कितने ही रहस्यों का भंडार था। कहते हैं कि इस किले ने कई जंगें देखी और अपनी मजबूती के दम पर हर हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन देखिए, बेतिया राज की कहानी सिर्फ जंग और सियासत की नहीं है। हर बड़े साम्राज्य की तरह इसका भी गोल्डन एज था। एक ऐसा दौर जब कला, संस्कृति और आपसी भाईचारा अपने चरम पर थे। और ये दौर रहस्यमयी कहानियों और धार्मिक सद्भाव की कुछ बहुत ही अनोखी मिसालों से भरा हुआ है। इस किले की दीवारें ये सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनी थी, बल्कि ये तो कहानियों और किंवदंतियों से बुनी गई थी। सुना है कि एक खुफिया सुरंग थी जो महारानी को सीधे 300 साल पुराने काली बाग मंदिर तक ले जाती थी। मंदिर के पास एक ऐसा चमत्कारी तालाब था जिसमें 7 कुएं थे जो कभी नहीं सूखते थे। और हाँ, शीश महल में जो दुर्गा पूजा होती थी, उसकी भव्यता के चर्चे तो दूर दूर तक थे। और एक कहानी है जो उस दौर के भाईचारे को, टॉलरेंस को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। हुआ ये कि राजा ध्रुव सिंह की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। तब उन्होंने इलाज के लिए एक इतालवी ईसाई मिशनरी को बुलाया। और जब मिशनरी की देखरेख में रानी ठीक हो गई, तो राजा ने पता है क्या किया? उन्होंने आभार जताने के लिए बिहार के सबसे पुराने ईसाई मिशन की स्थापना की। सोचिए, एक हिंदू राजा और ईसाई समुदाय को इतना बड़ा संरक्षण, वाकई एक अनोखी मिसाल है ये। चलिए अब कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिश राज की। ये वो दौर था जब बेतिया राज के रिश्ते अंग्रेजों से काफी कॉम्प्लेक्स थे। उन्होंने विद्रोह भी किया, कहीं कहीं सहयोग भी किया, और सबसे बढ़कर भारत की आजादी की लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। साल 1917 ये वो साल था जब इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। महात्मा गांधी ने नील किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपना पहला बड़ा आंदोलन शुरू किया, चंपारण सत्याग्रह। और जानते हैं, उस मुश्किल वक्त में बेतिया राज उनके साथ खड़ा हुआ। राज परिवार ने न सिर्फ गांधी जी को रहने की जगह दी, बल्कि हजारीमल धर्मशाला को इस पूरे आंदोलन का सेंटर पॉइंट बना दिया। लेकिन महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह, जो कि अंतिम पुरुष राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद रियासत एक मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी हुई। उनका कोई सीधा पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, और बस इसी बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स नाम का एक कानूनी दांव खेला। अब ये सुनने में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लगता है, पर असल में ये रियासतों पर अपना कंट्रोल करने का एक बहुत ही चालाक तरीका था। और इसके तहत बेतिया राज का पूरा मैनेजमेंट सीधा अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और बस यही से तबाही की असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही राज परिवार का सीधा कंट्रोल खत्म हुआ, किले और उसकी विरासत की लूट शुरू हो गई। साल था 1990। ये तारीख बेतिया के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी साल एशिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी चोरियों में से एक को अंजाम दिया गया। जो खजाना चोरी हुआ
उसकी कीमत, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह कीमत 70 अरब रुपए तक हो सकती है। 70 अरब! सोचिए, यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, यह हमारे इतिहास की, हमारी धरोहर की वो चोरी थी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और चोरों ने सच में कुछ भी नहीं छोड़ा। हीरे जड़ी घड़ियों से लेकर सोने चांदी की बेशकीमती मूर्तियां, शाही सिंहासन और सबसे कीमती चीज वो ऐतिहासिक दस्तावेज जो इस रियासत की पूरी कहानी बताते थे, सब कुछ लूट लिया गया। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? ये जुर्म आज तक अनसुलझा है। कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की फाइलें भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं और वो खजाना वो कभी वापस नहीं मिला। ये आज भी एशिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। लेकिन ये चोरी अंत नहीं थी, बल्कि ये तो बर्बादी के एक लंबे सिलसिले की बस शुरुआत थी। आज जो कुछ भी बचा खुचा है वो अपनी पहचान और अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। याद है हमने शुरू में बात की थी कि यह किला कैसे ताकत का प्रतीक था। इसकी दीवारें दुश्मनों को रोकती थीं और इसके अंदर एक शानदार इतिहास सांस लेता था। लेकिन आज इसकी हालत देखकर सच में दिल टूट जाता है। किले पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और जो कभी एक आलीशान महल हुआ करता था वो अब बस एक खंडहर बनकर रह गया है। और 1990 की वो बड़ी चोरी कोई अकेली घटना नहीं थी, वो तो बस एक सिलसिले की शुरुआत थी। देखरेख के अभाव में ये लूट लगातार जारी रही। 1996 में कालीबाग मंदिर से पुरानी मूर्तियां चोरी हो गईं। 2009 में राज कचहरी से कीमती ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स गायब हो गए। और तो और हाल ही में 2021 में जमीन के जरूरी दस्तावेज भी चोरी हो गए। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये एक विरासत के प्रति सिस्टम की लापरवाही की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि उस इतिहास का आखिर क्या हश्र होता है जिसकी रक्षा करने वाला, जिसे संभालने वाला कोई नहीं बचा। जब सिस्टम और समाज दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें तो उस इतिहास का भविष्य क्या है? बेतिया राज की कहानी सिर्फ एक राजा और उसके साम्राज्य के बनने और बिगड़ने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक चेतावनी है और एक सबक भी। यह हमें याद दिलाती है कि असली जंग अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को बचाने की है। क्योंकि अगर हम अपनी जड़ों को नहीं सहेज पाए तो हमारी पहचान भी एक दिन इन्हीं खंडहरों की तरह गुम हो जाएगी।